भगवान ने कहा तथास्तु। जैसे आशीर्वाद मिला, अपने राज्य में आया, देखा इंद्र की बात पता चली तो इंद्र के ऊपर सवारी की, इंद्र को हराया और पूरा वापस राज्य अपने हाथ में लेकर राज्य करने लगा। अब तो वरदान प्राप्त किया हुआ था, सबको तकलीफ करने लगा। कयाधु का पता लगाया, तब कयाधु वापस आ रही है। वापस आते आते मन में भावना हुई कि अगर मैं इसको ले जाऊं, अगर, क्योंकि मेरा बच्चा तो जब जन्मा तब नारायण नारायण रो नहीं रहा था, उसके रोने में भी नारायण नारायण नाम आ रहा था। और ये अगर नारायण बोलता है तो इसको तो चकली का नारायण बोलना नहीं चलता, ये तो इसको तकलीफ करेगा। तो कयाधु ने एक पेड़ के नीचे अपने उस प्रहलाद को रखा और अकेली वापस आकर मिली है हिरण्यकश्यप को। जहाँ प्रहलाद को छोड़ा था वहाँ एक गौ माता आई। गौ माता उसके शरीर के ऊपर खड़ी हो गई, अपना दूध गौ माता ने प्रहलाद जी को पिलाया। जब पिला रही थी, कुछ जो गोवाड़ थे वहाँ पर, उन्होंने देखा कि अरे अजीब है। उन्होंने बच्चे को उठाया और कहा अपने राजा को, हिरण्यकश्यप को बेटा नहीं है, उसको ही दे देते। बच्चे को उठाया और वापस हिरण्यकश्यप के पास लाया। क्या इस बच्चे को रखोगे? ऐसे इसी चमत्कारी है, राजपुत्र दिखाई देता है। कयाधु को पूछो। कयाधु ने जैसे बेटे को देखा, कयाधु ने भगवान को धन्यवाद दिए, क्योंकि वो बात तो कयाधु को पता थी, ये तो आ तो मारो जे डीकरो, बगलो बकलो, आप बकलो तो मारो जे, हमारी पासे आवी गया बराबर। भगवान की लीला जो है ना, बस ऐसी ही है भगवान की। वापस कयाधु के पास उसका बच्चा आया, देखते हुए आंख में आंसू आ गए। कयाधु ने कहा मैं इस बच्चे को संभालूंगी, आप चिंता मत करो, हम इसको रखते हैं। राजा ने कहा कोई बात नहीं। प्रहलाद से फिर प्रहलाद को वहां पर रखा और उसको संस्कारित करने की कोशिश कयाधु कर रही है। देखो, जन्म होते ही नारायण शब्द का उच्चारण हुआ था और ये प्रभाव था गर्भ संस्कार का। जब गर्भ धारणा हुई थी तब नारद जी की कुटिया में रहते हुए वहां पर कौन सी कैसेट चलती थी? नारायण नारायण नारायण। और हमारे घरों में जब गर्भ धारणा होती है ना, तो हमारे घरों में सीरियल ही चलती है, पिक्चर ही चलती है। और वो भी सीरियल ऐसे वैसे पसंद नहीं आती। अब देखना आप, ऐसी सीरियल ज्यादा चलती है जिसमें झगड़े हो, सास बहू के झगड़े, क्योंकि बहू को भी तो प्लानिंग करनी है, सास का कांटा कैसे निकालूं। एकता कपूर ने तो सारे घरों की एकता को तोड़ दिया। वैसे तो जिस बहू को कांटा निकालना हो ना सासू का, वो बैठ जाते हैं सीरियल देखने। जिस सासू को कि अब ये मानती नहीं है, इसको ठिकाने लाना पड़ेगा, तो सीरियल देखते हैं, इसमें जरूर कुछ मिलेगा, कैसे इसको फंसाऊं, कैसे इसका नाम खराब करूं। फिर ये पूरा प्रभाव गर्भ के ऊपर होता है। यूं ही कोई प्रहलाद जन्म नहीं लेता, याद रखना इस बात को। धनवान पुत्र मत देना माई, देना भाग्यवान। ये प्रार्थना करना, धनवान पुत्र मत देना माई, देना भाग्यवान, क्योंकि भाग्यवान के अंगने में खड़े हैं लाखों धनवान। धनवान पुत्र मत देना, देना भाग्यवान। भाग्यवान के अंगने में खड़े हैं लाखों धनवान। भाग्यवान पुत्र को मांगना भगवान को, एक संस्कारी पुत्र को मांगना। और जब गर्भ धारणा हो तब मंत्रों का उच्चारण, गुरु मंत्र का उच्चारण, अपने आराध्य भगवान का उच्चारण, अच्छी किताबों को पढ़ना, अच्छा चिंतन करना। और पूरा पूरा देखो, अपना बेटा जो है ना, एक 75% अपने जैसा ही दिखाई देता है। कोई कोई तो पूरे 100% दिखाई देते। तो ये प्रभाव अगर शरीर में आता है ना, यही प्रभाव मन में भी आता है, अपने छोकराओं के, अपने पुत्रों के। जैसे आप सोच रहे थे बस वही सोच उसकी बनती है।
जब वो गर्भ में रहता है। इसलिए हमारा चिंतन, हमारी सोच सकारात्मक हो, धार्मिक हो उस समय में। शिवाजी जन्मते हैं, लेकिन शिवाजी का निर्माण मां के संस्कारों से होता है। शिवाजी मां के संस्कारों से बनते हैं, इसीलिए मां के संस्कार बहुत जरूरी है। तो इसीलिए प्रहलाद जी को संस्कार दिए थे और अभी भी वो मां संस्कार दे रही है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, हिरण्यकश्यप ने कहा इसको कुछ पढ़ने के लिए भेजना पड़ेगा। षंड और अमर्क उनके पास पढ़ने के लिए भेजा और कहा इसको सिखाना कैसे मंदिर तोड़े, मंदिर में जाने वालों को रोके, जहाँ यज्ञ चालू हो यज्ञ को तोड़ दे, कोई माला कर रहा वो उसकी माला छीन ले, किसी को मंदिर जाने नहीं देना, किसी को माला करने नहीं देना, किसी के घरों में भगवान के फोटो लगे हो तो उसको निकाल के फेंक देना, यही इसको सिखाना। उनको कहा नारायण का नाम मत सिखाना, इसको भूल कर भी ये नारायण का नाम न ले, मेरा शत्रु है। बोले ठीक है। वहां पढ़ रहे थे, कुछ दिन वहां पर पढ़ने के बाद उन्होंने कोशिश तो की नारायण से अलग करने की, लेकिन प्रहलाद जी ने तो कहा कि आप कितनी कोशिश करो, मैं नारायण को छोड़ने वाला नहीं हूं। उन्होंने तो उल्टा कर दिया, जो उनके साथ में बच्चे पढ़ रहे थे ना, वो भी नारायण नारायण नारायण, एक दूसरे को मिलते थे ना नारायण नारायण ही बोलते थे। ये उनके तप का प्रभाव था। वातावरण को ही बदल दिया, उनको चेंज करने के लिए भेजा था। तो हुआ उल्टा, एक दिन राजा का संदेश आ गया कि उस प्रहलाद को बुलाकर लाना है। प्रहलाद को बुलाने गए, गुरुजी ने कहा भाई वहां नारायण मत बोलना, नहीं तो हमें भी परेशानी, तेरा क्या होगा तू जाने। बोले ठीक है। नारायण कहते कहते वहां पहुंचे मन में, और हिरण्यकश्यप को अच्छा लगा कि चलो मेरा बेटा मेरे पास आया, अपनी गोद में बिठाया। बोला बेटा कि आप ठीक हो, वहां व्यवस्था अच्छी थी, रूम अच्छी मिली थी हॉस्टल में, वहां खाना अच्छा मिलता था। बोले खेड़ ब्रह्मा का कन्या छात्रालय था, उसमें ही थोड़ी बहुत ज्यादा कम ज्यादा व्यवस्था हो गई और अच्छी व्यवस्था हुई। प्रहलाद ने कहा कोई बात नहीं। फिर पूछा क्या आप पढ़ के आए, क्या पढ़ा आपने? बोले बस वहां तो नारायण नारायण को पढ़ा, नारायण नारायण का जाप किया। और पिताजी मैंने नहीं, हम सब नारायण नारायण बोलते थे। जैसे नारायण का नाम निकाला उसको दूर फेंक दिया, जैसे दूर फेंका, प्रहलाद जमीन के ऊपर पड़ा हुआ वापस उठा और कहा पिताजी क्यों इतना गुस्सा करते हो? बोले तुझे किसने नारायण सिखाया? बोले जब अंदर थे ना पिताजी, जन्म लेने से पहले ही नारायण का नाम मैंने सुना है, उसने ही तो 9 महीने तक मुझे संभाला। पिताजी मेरा नारायण ही तो था, मुझे वहां अन्न पहुंचाता था, मुझे प्राण पहुंचाता था। ये शरीर जो है पिताजी ये उसने ही बनाया 9 महीने तक, और उसका नाम लेने कोई कहे तो ही लेना है। देख ये नारायण मेरा शत्रु है, उसका नाम छोड़ दे, बोल इसके बाद तो नारायण बोलेगा। प्रहलाद ने कहा मुझे तो बोलना ही पड़ेगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो बोले फिर आपको तकलीफ पड़ेगी। प्रहलाद ने कहा कोई बात नहीं, इसका कारण था दूसरा। इतनी श्रद्धा इतनी छोटी आयु में प्रहलाद जी की जो नारायण के ऊपर थी ना, इसका एक कारण था मां के संस्कार। एक दिन रास्ते से चले जा रहे थे प्रहलाद जी और कयादू। फिर एक कुंभार था ना, वो कुंभार वहां पर जो काम कर रहा था, तो वहां दोनों उसको देखते हुए खड़े हो गए। ऐसे ही समय बिताना था। तो कयाधु और प्रहलाद दोनों, बचपन की बात है जब प्रहलाद छोटे थे। तो प्रहलाद ने कहा माई कौन है? बोले कुंभार। ये क्या कर रहा है? बोले मटके
तैयार करता है, ऐसा वैसा बातें चल। उतने में एक प्रसंग उन्होंने देखा कि जो कुम्हार था उसने जो कच्चे मडके थे ना उनको पक्के करने के लिए, भूनने के लिए अग्नि में रखा सारे मडकों को। और जैसे अग्नि प्रज्वलित हुआ, अग्नि जल रहा है, और तभी एक बिल्ली वहां पर आई और बिल्ली जोर जोर से चिल्ला रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी बिल्ली, और उसमें छलांग लगाने की कोशिश कर रही थी। प्रहलाद ने पूछा, माँ ये बिल्ली को क्या हुआ? कुम्हार भी वहां आया, कुम्हार भी चिंता में आया, ये बिल्ली को क्या हुआ, ये क्यों छलांग लगाना चाहती है, ये बिल्ली को क्या हुआ? सब चिंता में आ गए। अब प्रहलाद ध्यान से देख रहा था पूरा। कुम्हार वहां के वहां ध्यान में बैठ गया, क्योंकि कुम्हार के ध्यान में आ गई बात कि शायद इस बिल्ली के बच्चे किसी मटके में इसने रखे होंगे और वही मटका मैंने अग्नि में पक्का करने के लिए रख दिया, ये बच्चों के लिए शायद इतनी ये चिंता में होगी। भगवान प्रार्थना करते हैं, आप कहे नारायण नारायण नारायण, इस बिल्ली की बच्चे को बचाना मेरे भगवान। आंखों में से आंसू बह रहे, एकाग्रता से नारायण को स्मरण कर रहा है कुम्हार, और ये देख रहा था प्रहलाद और समझा रही थी मां। थोड़ी देर में अग्नि बुझ गई। जैसे अग्नि बुझी, कुम्हार ने देखा एक मडका उठाया बाजू में रख रहा था, मडका उठाया बाजू में रख रहा था, और एक मडके में उस बिल्ली के बच्चे दिखाई दिए। उन 3-4 बच्चों को बाहर निकाला, वो जीवंत थे। जैसे बाहर निकाला, बिल्ली अपने बच्चों के साथ वहां पर से निकल गई, भागी वहां से। प्रहलाद जी ने जब पूछा तो मां ने कहा, देखा बेटा, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखने का प्रभाव। इतनी अग्नि जल रही थी प्रहलाद, लेकिन अग्नि में भी इन बच्चों को थोड़ा सा भी थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं हुई। मां क्यों तकलीफ नहीं हुई? अरे बेटा, जिनकी श्रद्धा नारायण के ऊपर होती है ना, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इसीलिए हे प्रहलाद, नारायण से जुड़े रहना, नारायण को याद करते रहना, कोई तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। ये दृष्टांत प्रहलाद जी के मगज में गया और आर पार हो गए दृष्टांत। इतनी ताकत है नारायण में, इसलिए इतना जुड़ा था। अब बाप से भी उसको कोई भय नहीं है, और जितना गुस्सा कर रहा था हिरण्यकश्यप, उतने ही ताकत से नामस्मरण ले रहा था प्रहलाद। नामस्मरण ले रहे थे प्रहलाद जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप गुस्सा कर रहा था बेटे के ऊपर, लेकिन बेटा है कि मानता नहीं। बेटा अपनी अपनी मस्ती में। देख प्रहलाद, मेरे से फिर कोई खराब नहीं है,
प्रहलाद जी ने कहा वो तो मुझे पता है, आपसे कोई खराब। बहुत गुस्सा कर रहा था लेकिन प्रहलाद ने नहीं माना, वो तो अब मस्ती में थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण मुझ में नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण प्रहलाद अपनी अपनी मस्ती में नारायण नारायण कहे जा रहा था। उसको रोका हिरण्यकश्यप ने कि देख प्रहलाद, अगर तू ऐसे ही नामस्मरण करते रहेगा, नारायण नारायण कहते रहेगा ना, तो भूत बंगले में आपको बंद कर देंगे। पिताजी आपको जो करना है आप करें। प्रहलाद को भूत बंगले में बंद कर दिया, लेकिन फिर भी नाम नहीं छोड़ा। प्रहलाद समुद्र में आपको फेंक देंगे, समुद्र में फेंक दिया, सागर में फेंक दिया, वहां से भी नारायण ने उसको बचाया। शस्त्रों से तलवार से मारने की कोशिश की, तलवारें टूट गई। हाथी के पैरों तले कुचल देने की कोशिश की, हाथी भी शांत हो गया। जहरीले सांपों को छोड़ दिया गया प्रहलाद के ऊपर, लेकिन फिर भी जहरीले सांप जो थे वो अपने जहर को भूल गए और वो भी नारायण नारायण नाम में डोलने लग गए। जहरीले सांप भी जहर छोड़ दिए, इतनी नारायण की ताकत थी नाम की। कयादू के हाथों जहर पिलाने की कोशिश की, लेकिन जहर का अमृत बना। उसको खाना पीना उसका बंद कर दिया प्रहलाद का, लेकिन फिर भी उसका कुछ बिगड़ा नहीं। फिर भी नारायण नारायण चालू था। एक ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक देने की कोशिश की, नीचे जाकर भगवान ने उसको संभाल लिया। प्रहलाद को उबलते हुए तेल में, गरम तेल में उसको खड़ा करने की कोशिश की, वहां पर भी नारायण नारायण का स्मरण चालू था। जो होलिका नाम की बहन थी हिरण्यकश्यप की, उसने कहा भैया मैं इसको अग्नि में पकड़ के बैठती हूँ, ये भाग न जाए। बोले तेरा क्या होगा? बोले मेरे पास एक वस्त्र है, उसको पहन के बैठती हूँ ना तो अग्नि जलाएगा नहीं। बोले ठीक है। बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा की,
उसके ऊपर होलिका बैठी और गोद में प्रहलाद को बिठाया और कहा अब जला दो अग्नि। वो जो शॉल थी पहन ली, जो वस्त्र था पहन लिया। जो वस्त्र था वस्त्र पहन लिया और ये भाग न जाए प्रहलाद, इसके लिए जोर से पकड़ा। प्रहलाद ने कहा फुई, उसकी फुई थी ना होलिका, प्रहलाद की फुई। तो कहा आप शांति से आराम से बैठो, आप मुझे इतना जोर से क्यों पकड़ती है? बोले तू भाग जाएगा तो? बोले फुई मैं भागने वाला नहीं हूं, यही बैठूंगा, आप शांति से बैठो। जैसे अग्नि प्रज्वलित हुआ, लकड़ियां जल रही है, उतने में पवन वेग से हवा चली है और हवा के कारण क्या हुआ, उसका जो वस्त्र था वो वस्त्र उड़ गया। जैसे वस्त्र उड़ा और होलिका जलने लगी, लेकिन प्रहलाद वैसे के वैसे नारायण 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 जप रहे थे। प्रहलाद जी का कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि प्रहलाद जी ने ऐसे वस्त्र को पहना हुआ था, नारायण कवच को धारण किया था जो अग्नि जला नहीं पाएगा, ऐसे वस्त्र को पहना हुआ था। और फिर वहां पे भी जला नहीं तो हाथ पकड़ के दरबार में ले आए। प्रहलाद को कहा है तेरा नारायण कहा है? एक लोह स्तंभ था जिसको पूरा पूरा लाल बना दिया था, गरम किया हुआ था। उसके पास प्रहलाद को लेकर गए हिरण्यकश्यप और कहा अब हे प्रहलाद, अब इस लोह स्तंभ को आपको गले लगाना है। इतना गरम वो लोह स्तंभ था, प्रहलाद के मन में थोड़ी शंका हुई, लेकिन भगवान को पता चला। भगवान ने एक युक्ति की, भगवान ने चमत्कार किया। थोड़ी देर के बाद प्रहलाद को पता चला कि अरे इस लोह स्तंभ के ऊपर जो चीटियां थी ना, उसकी लाइन जा रही है, मतलब इसमें इसको गले लगाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और प्रहलाद जी ने गले भी लगा दिया। ये इसमें भी है तेरा भगवान? बोले हाँ इसमें भी मेरा भगवान है। जब सुना हिरण्यकश्यप ने और गदा का प्रहार कर रहा है उस लोह स्तंभ के ऊपर, जैसे ही प्रहार किया जैसे लोह स्तंभ के ऊपर प्रहार किया और उस लोह स्तंभ से परमात्मा ने अपना अगला अवतार प्रकट किया, नरसिंह भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की। अवतार प्रकट किया, हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया और अपनी गोद में लिटा दिया हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप को मारने लगे। हिरण्यकश्यप ने कहा भगवान तू मुझे मार नहीं पाएगा। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान प्राप्त किया। कौन सा वरदान प्राप्त किया? मैं जमीन आकाश में नहीं मरूंगा। बोले तू जमीन और आकाश में नहीं है, मेरी गोद में है। और क्या मांगा था? बोले मैं स्त्री पुरुष अथवा पशु के हाथों नहीं मरूंगा। तो मैं देख पशु हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, क्या है बता? ऊपर देखा तो पशु, नीचे देखा तो पुरुष। मिलावट करके आ गए भगवान, क्योंकि कांटे से कांटा निकलता है ना। ये सब प्रहलाद के लिए, अपने लिए भगवान ये करता है। नरसिंह बन के परमात्मा है, घर के बाहर अंदर नहीं मरेगा। भगवान ने कहा तू तो वो दरवाजा होता है ना, उम्रो। भगवान ने कहा मैं उम्रों के ऊपर बैठा हूं, उम्रों पर बैठा हूं, जोई ले। घर में नती ने बाहर पर नती। और क्या मांगा था? तो उसने कहा मैं लोहे के या लकड़ी अस्त्रों से मरूंगा नहीं। बोले मैं नाखून से मारूंगा। लोहे का भी नहीं, लकड़े का भी नहीं। बोले सजीव निर्जीव से नहीं मरूंगा। बोले नाखून में आ गया सब, वो सजीव भी नहीं, निर्जीव भी नहीं, नाखून।
बोले और क्या मांगा था? मैं दिन में रात्रि में नहीं मरूंगा। बोले देख 3:45 बजने आ रहे हैं, शाम का समय है, दिन में नहीं रात्रि में नहीं। और क्या मांगा था? बोले मैं 12 मास में नहीं मरूंगा। मुझे पता था, इसीलिए तो मैंने अधिक मास निकाला तेरे लिए। मैं 12 मास में शंकर जी के वरदान को मैं झूठ नहीं करूंगा। ये 13वां मास चल रहा है, अधिक मास, और इस अधिक मास 13वें मास में मैं तुझे मार रहा हूं। और कुछ मांगा था? बोले अब तो कुछ याद नहीं है। और कुछ मांगा होता तो बोल, शंकर जी को मैं नाराज नहीं करूंगा। बोले नहीं। और तब फिर अपने जो नख थे, नाखून थे, वो उसके पेट में डाले भगवान ने, और पेट को फाड़ दिया हिरण्यकश्यप के, और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया भगवान नरसिंह ने। जैसे वध कर दिया, जमीन के ऊपर उसके शरीर को फेंका। भगवान लाल हो गए थे, गुस्से में थे, बहुत क्रोध। भगवान भी डरने लगे, लोग तो डरने लगे। अब ये भगवान शांत हो गए भी नहीं, इतना क्रोध था। सबने कहा जरूर शांत हो जाएंगे, एक काम करो, प्रहलाद को आगे करो। प्रहलाद को देखते ही ये परमात्मा शांत हो जाएंगे। प्रहलाद को आगे किया। प्रहलाद ने भगवान का सम्मान किया, गले में फूलहार पहनाया भगवान के। जैसे भगवान से प्रहलाद मिले, भगवान शांत हो गए। भगवान ने अपनी गोद में प्रहलाद को बिठा दिया, और भगवान प्रहलाद से प्यार करने लगे। जय हो। मुझे आने में देर तो नहीं हुई प्रहलाद, भगवान आप मेरे पास ही थे, ऐसी क्या बात कर रहे हो? तू तो मेरे पास ही थे भगवान, इसलिए आने जाने की जरूरत नहीं थी। जैसे प्रहलाद को पास में लिया, अपनी गोद में बिठाया, भगवान शांत हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। भजो नारायण नारायण नारायण, भज नारायण नारायण नारायण। जपो नारायण नारायण नारायण, जपो नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, जपो नारायण नारायण नारायण। ताली बजाते हुए हम भी प्रहलाद बने, इस नारायण के वस्त्र को परिधान करें। हरि बोल। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण। हाथों से भाव से ताली बजाते हुए हम खुद प्रहलाद बने, ताकि प्रहलाद के लिए तो नरसिंह बन के आए, इतनी तकलीफ करने के बाद आए। अपने लिए जैसे है वैसे के वैसे भी आ गए तो चलेगा। जय हो।
भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। हे जागते नारायण नारायण नारायण, जागते नारायण नारायण नारायण। सोते नारायण नारायण नारायण, सोते नारायण नारायण नारायण। हे खाते नारायण नारायण नारायण, खाते नारायण नारायण नारायण। पीते नारायण नारायण नारायण, पीते नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण नारायण। भजो नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, हे बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अगर प्रहलाद बनते हो तो भगवान नर और सिंह के रूप में भी आ जाते हैं। कितनी कसौटी भगवान को, कितनी तकलीफ भगवान को, लेकिन फिर भी भगवान आए और प्रहलाद जी का उद्धार परमात्मा ने किया। जब गोद में बैठे थे ना, तो प्रहलाद को पूछा, बोलो अब आपको क्या चाहिए प्रहलाद। प्रहलाद ने कहा, भगवान कुछ मांगने थोड़ी ना नारायण नारायण कह रहे थे, नहीं बोले कुछ तो आज देना है। देखो यह उल्टा है। प्रहलाद मांगना नहीं चाहते और भगवान देना चाहते। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसी तरह भगवान हमारे सामने आ जाए और पूछे कि क्या चाहिए तो कितनी मजा आएगी। कितनी मजा आएगी। मैं तो ये मांग लूंगी, ये मांग लूंगा, ये कर लूंगा, ये कुछ बाकी नहीं रह जाए और भूल न जाए, इसके लिए लिस्ट भी बना के रखोगे। क्या चाहिए प्रहलाद, मुझे कुछ देना है, मुझे देने में मजा आएगी। प्रहलाद ने कहा, देख भगवान मेरे पास समय नहीं है और आपके पास भी समय नहीं है। आपको भी अब जाना है वापस। जब धरती पुकारेगी, भक्त पुकारेंगे, आपको वापस आना है, इसलिए समय कम है। बोले समय कम है मतलब कितने बजे? बोले 4 बजने में 10 मिनट कम है। बोले जल्दी क्या है? प्रहलाद ने बोला, मुझे जल्दी नहीं, आपके लिए। मुझे तो कोई काम नहीं, नारायण नारायण कहना है, लेकिन भगवान आपको काम है ना, इसके लिए। तो बोले कुछ तो मांग ले मेरे लिए। प्रहलाद ने कहा, देख भगवान मुझे कहाँ बिठाया? गोद में। तो गोद में बोले बेटे को बिठाया जाता है, और आपने मुझे गोद में बिठाया तो मैं कौन हुआ? बोले बेटा। बोले बाप की पूरी प्रॉपर्टी किसके नाम पे उतरती है? बोले बेटे के। तो बोले बात खत्म। अगर आपने मुझे गोद में बिठा दिया, बेटा मान लिया, अब आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी मेरे भगवान वो तो मेरी ही होने वाली है, तो मांगने की जरूरत क्या है?
प्रहलाद जी कहते हैं कि बस भगवान को दुनिया के मालिक को अपना बना लो, ये दुनिया आपकी बन जाएगी। दुनिया के मालिक को अपना बाप बना लो, उसकी सारी प्रॉपर्टी आपकी बन जाएगी। क्यों छोटी छोटी चीजें मांगते रहते, उसको ही मांग लो। रिमोट कंट्रोल ही अपने हाथ में ले लो, भगवान को। तो इसीलिए प्रहलाद जी का फिर उद्धार किया। कथा कहती है 5 कोटि भक्तों का उद्धार प्रहलाद जी के हाथों हुआ, वो उनके माध्यम बने। इन और पहला युग यहां पर खत्म होता है। मत्स्य, कच्छ, वराह और नरसिंह 4 अवतार पहले कृता युग में आते हैं। शंकासुर, मधुकैटभ, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये 4 दैत्य इसमें आते हैं। रुक्मांगद, अम्बरीश, ध्रुव और प्रहलाद, ये 4 भक्त इसमें आते हैं 4 युगों में। और वनदाग सर्वश्रेष्ठ माना गया, उत्तर दिशा सर्वश्रेष्ठ मानी गई, अमर तेज ऋषि युग गुरु माने गए और ऋग्वेद प्राधान्यभूत वेद माना गया इस पहले कृता युग में। तो इसी तरह सदगुरुदेव कहते हैं ये 4 युगों की ये चौपट है। वो भजन हम सुनते हैं ना हमेशा, स्वर दो। खेलिया 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 रे मारा सदगुरुए चौपट खेलिया। करसन बापा गाता है। कहाँ गया करसन बापा? नहीं है? वाह वाह, अच्छे बेव बेव वांधो नहीं, હું ગાઈ લઈશ હવે। खेलिया 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 रे मारा सदगुरुए चौपट खेलिया रे। ओ खेलिया 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 रे मारा सदगुरुए चौपट खेलिया रे। खेलिया 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 रे मारा सदगुरुए चौपट खेलिया रे। खेलिया 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 रे मारा सदगुरुए चौपट खेलिया रे। पहला ते युग मारे सोना ना पाट जस्थापिया, सोना ना पाट जस्थापिया। पहला ते युग मारे सोना ना पाट जस्थापिया, सोना ना पाट जस्थापिया। एवा सोना ना कलश पूजाविया रे मारा सदगुरुए चौपट खेलिया रे। सोना ना कलश पूजाविया रे मारा सदगुरुए चौपट खेलिया रे। रुगर वेदना रे वारा वर्ताव्या रे हो, वारा वर्ताव्या रे। रुग जे वेदना रे वारा जे वर्ताया, वारा जे वर्ताव्या। एवा नरसिंह ना जाप जपाविया रे मारा सदगुरुए चौपट खेलिया। एवा नरसिंह ना जाप जपाविया रे मारा सदगुरुए चौपट खेलिया। खेलिया खेलिया रे मारा सदगुरुए चौपट खेलिया। खेलिया 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 रे मारा सदगुरुए चौपट खेलिया। 5 करोड़ नारे भरन भरा
ભરણ ભરાવ્યા રે ઓ ભરણ ભરાવ્યા રે એવા ભક્ત પ્રહલાદને ઉગાર્યા રે મારા સદગુરુએ ચોપાટ એવા ભક્ત પ્રહલાદને ઉગાર્યા રે મારા સદગુરુએ ચોપાટ ખેલિયા 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 રે મારા સદગુરુએ ચોપાટ ખેલિયા રે दिवो दोनों हाथों से ताली लक्ष्मी नारायण लौट गए युग मारे રમત માંડી રે હો रमत मांडी रे बीजाते युग मारे રમત માંડી રે હો રમત માંડી એવા સતપંત રામ ચલાવ્યા રે मारा सदगुरुए ચોપટ ખેલિયા રે એવા સતપંત ધર્મ ચલાવ્યા રે મારા સદગુરુએ ચોપટ ખેલિયા 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 રે મારા સદગુરુએ ચોપટ ખેલિયા जाते युग मारे રૂપાના પાટ જ કાપ્યા રે હો રૂપાના પાટ જ કાપ્યા એવા રૂપાના કળશ પૂજાવ્યા રે મારા સદગુરુએ ચોપાટ ખેલિયા એવા રૂપાના પાઠ પૂજાવ્યા રે મારા સદગુરુએ ચોપટ ખેલિયા 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 રે મારા સદગુરુએ ચોપાટ ખેલિયા યજુર વેદના રે વારા વર્તાવ્યા રે હો વારા વર્તાવ્યા યજુર વેદના રે વારા જો વર્તાવ્યા હો વારા જો એવા રામચંદ્રના જાપ જપાવ્યા રે મારા સદગુરુએ ચોપાટ ખેલિયા એવા રામચંદ્રના જાપ જપાવ્યા રે મારા સદગુરુએ ચોપાટ ખેલિયા સાત કરોડીના રે ભરણ ભરાવ્યા રે હો ભરણ ભરાવ્યા એવા રાજા હરિચંદ્રને ઉગાર્યા રે મારા સદગુરુએ ચોપટ ખેલિયા એવા રાજા હરિચંદ્રને ઉગાર્યા રે મારા
सद्गुरुदेव की। मुझे तो पहले युग की ही पंक्तियां गानी थी। मैंने बोला दूसरी पंक्ति दूसरी युग के बाद गाते हैं, लेकिन आप भी मस्ती में आ गए। मैंने बोला अब दूसरी भी बोलनी पड़ेगी। तो पहले युग के अवतार के 4 अवतारों का चरित्र हमने सुना। सोने का कलश, पहले युग में जब मुझे बताया गया ना, जब हम मीटिंग में आए थे तो बोले शोभा यात्रा में जो टेबलें बनाने वाले हैं ना, तो उसमें 4 कलर भी, 4 युग के 4 कलर भी रखने वाले। तो मैंने बोला फिर वो चांदी का कलश रखना पड़ेगा पहला, तो सोने का। पहले युग में चांदी का रखना पड़ेगा, दूसरे युग का, पहले युग में सोने का कलश रखना पड़ेगा, दूसरे युग में चांदी का ओरिजिनल रखना पड़ेगा, और वो जब महाराज वापस जाएंगे ना उनको देना पड़ेगा। इसलिए वो ओरिजिनल सोने का रख दो कलश, और चांदी का भी ओरिजिनल। बाद में तांबे का रखना है, मिट्टी का, वो देखते बाद में। मैंने बोला वो ओरिजिनल कलश रखो, और वो क्या करोगे फिर बाद में आप महाराज को भेंट कर देना। वो तो बोले बना भी देंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं। पहले कृतायुग में सोने का कलश, सोने का पाठ, अमर तेज ऋषि, सारी कथा को हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। सद्गुरुदेव कहते हैं कि एक युग यहाँ पर पूरा हुआ, कृतायुग। दूसरे त्रेता युग के बारे में कथा कहते हुए सद्गुरुदेव कहते हैं कि इसमें 3 अवतार परमात्मा ने प्रकट किए, वामन, परशुराम और श्री राम। तो उसमें से पहले अवतार का चरित्र परमात्मा का यहाँ सद्गुरुदेव बता रहे हैं कि जैसे प्रहलाद को हमने सुना, तो प्रहलाद का पुत्र विरोचन, इस विरोचन ने वरदान प्राप्त कर लिया था। सूर्य भगवान के पास से एक मुकुट मांगा था। सूर्य भगवान ने कहा जब तक ये मुकुट आप पहनोगे तब तक कोई आपको पराजित नहीं कर पाएगा। तो वो सात्विक तो थे खुद, लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति को साथ दे रहे थे, दानवों को साथ दे रहे थे। अब इंद्र ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, और फिर वहां पर रचना की। इंद्र के कहने पर भगवान ने मोहिनी स्वरूप में परमात्मा गए, विरोचन प्रभावित हुआ, उससे शादी बनाई एक नियम के साथ। विरोचन को कहा कि मैं कहूंगी न वैसे आपको करना पड़ेगा, तो मैं शादी बनाती हूं। ये पहले ये रूल था। अब आप लोग भूल चुके हो ना, इसके लिए प्रॉब्लम। जब एंगेजमेंट होती थी ना, तो वैसे बोलते थे मैं कहूंगी वैसे ही आपको करना पड़ेगा, तो मैं शादी करूंगी, नहीं तो नहीं। तो मोहिनी ने मांगा, फिर विरोचन ने कहा कोई बात नहीं। दोनों की शादी हुई, कुछ दिन गए। अब मोहिनी ने संसार ही चालू कर दिया। एक दिन नारद जी आए, बोले भगवान आप संसार करने थोड़ी आए थे, इसके साथ इसको मारना है युक्ति से। बोले हाँ ये तो मैं भूल गया था। भगवान ने कहा कल का मुहूर्त है, कल देखते। दूसरे दिन सुबह में भगवान मोहिनी स्वरूप में थे, उन्होंने कहा आपको मैं आज स्नान कराऊंगी। स्नान गृह में जाकर बैठ गए, बैठना ही था, मैं कहूंगी वैसे आपको करना है, नक्की हुआ था। बहनों કહે છે ને ઘણી વખત મારા ઘરવાળા છે ને બહુ ડાયા है, હું કહું ને બેસી જાઓ તો હું નહીં કહું ત્યાં સુધી જગા ઉપરથી હલે નહીં મારા વાલા। હું નહીં કહું ને ત્યાં સુધી ઉઠશે નહીં, ઊભા નહીં થાય, એક જ જગ્યા ઉપર બેસી રહે। બહુ ડાયા है મારા ઘરવાળા। इसने कहा
कि आपको स्नान गृह में जाकर बैठना है। बेचारा बैठ गया, सुनना ही था। बोले मैं स्नान कराऊंगी। बोले जो तेरी मर्जी। स्नान करवाने गई तो बोला मुकुट उतारना पड़ेगा आपको। बोले मुकुट नहीं उतारूंगा, मैंने कहा था ना मुकुट उतारो, नहीं तो मैं चली। ये लास्ट अस्त्र होता है कि नहीं? नहीं तो मैं जा रही हूं, मुझे रहना नहीं है। तो उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं उतार देता हूं। तो मुकुट जैसे नीचे उतारा, भगवान मोहिनी स्वरूप में थे, उन्होंने उसके सिर के ऊपर पैर रखा और उसका वध कर दिया युक्ति से। विरोचन का वध वहां पर हुआ। लेकिन तब तक क्या हुआ था, भगवान को गर्भ धारणा हो चुकी थी। नारद जी ने कहा भगवान अब आगे की क्या? भगवान बोले ठीक है मैं व्यवस्था कर देता हूं। तो भगवान ने अपने पैर के अंगुष्ठ से उस गर्भ को बाहर निकाला और वो भगवान के अंगुष्ठ से जो जीव जन्मा वो ही बलि राजा। बलि का जन्म हुआ भगवान के अंगुष्ठ मात्र से। बलि धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब भगवान के अंगुष्ठ से जन्म था, बहुत ताकत थी, सबको परेशान कर दिया और इतना इतना पावरफुल था, ताकतवान था, त्रिलोक में बलि का राज्य हो गया। अब उसको चिंता थी कि ये मेरा जो राज्य है वो मेरे हाथों से जाना नहीं चाहिए। तो शुक्राचार्य जी को पूछा, उन्होंने कहा 100 याग करने होंगे। अगर 100 याग पूरे होते हैं और नियम के साथ, एक नियम दिया, याग तो करवाना है लेकिन याग चालू जब रहेगा तब अगर कोई भिखारी तेरे दरवाजे पे आता है, अगर उसने जो कुछ मांगा वो चाहे 5 गांव मांग ले, 10 गांव मांग ले, जो मांग ले तुझे देना होगा, कोई नाराज न होने पाए। ऐसा अगर होता है तो तू इंद्र बनेगा, ये त्रिलोक का स्वामी बनेगा हमेशा के लिए, फिर तेरी ये खुर्ची जाने वाली नहीं है। तो यागों की तैयारी उसने वहां पर चालू कर दी। जैसे याग पूरे होने लगे, भगवान देवी देवताओं की चिंता बढ़ने लगी। श्री हरि के पास गए, भगवान कुछ रास्ता निकालो, कुछ करो भगवान। भगवान ने कहा मेरा भी अगला अवतार लेने का समय यहां पर हो चुका है और आप जाइए, मैं योग्य समय पर अवतरित हो जाऊंगा। और भगवान ने कहा कि कश्यप और अदिति जो है वो तप कर रहे हैं और उनकी इच्छा है कि उनके घर में जन्म लूं, तो उनके घर में आ रहा हूं। भगवान ने फिर अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। समय बीतता गया और भाद्रपद शुद्ध द्वादशी के दिन, भाद्रवा शुद्ध द्वादशी के दिन भगवान ने अपना अगला अवतार इस धरती पर प्रकट किया और वही वामन भगवान। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान का अवतार प्रकट हुआ, अवतरित हो गए भगवान अपने अगले अवतार में और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। भगवान का ये स्वरूप जो था दिव्य था, दिव्य तेज भगवान के चेहरे पर दिखाई दे रहा था और ये तेज कश्यप अदिति के तप का था। दूसरी बात, ये तेज स्वयं भगवान का था। तो धीरे धीरे बढ़ रहे वामन भगवान, लेकिन उनका जो स्वरूप था ना इस अवतार में, वो स्वरूप बहुत ही छोटा था। तेज बहुत था। एक छोटा सा एक स्वरूप देखकर जो भी देख ले परमात्मा के इस स्वरूप को, वो उनका हो जाता था। ऐसा भगवान का एक दिव्य स्वरूप। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए। अब 100वां याग होने वाला था, तो कश्यप जी और सारे ऋषियों को आमंत्रण दे रखा था बलि राजा ने। तो कश्यप जी निकले याग में हिस्सा लेने के लिए। भगवान ने तो सोचा था अब इस याग को तो होने देना नहीं है, इसके लिए तो अपना अवतार है। कश्यप जी को कहा, पिताजी को कहा मैं भी आपके साथ आता हूं। बोले ठीक है। और कश्यप जी के साथ, अपने पिताजी के साथ वामन भगवान अनेकों ऋषियों को लेकर बलि के द्वार पे पहुंचे हैं। और बलि के द्वार परमात्मा जब पहुंचे
तब भगवान ने उसको पुकार की, भगवान ने उसको कहा, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। बाहर खड़े होते हुए ही उसको पुकार की, राजा को कुछ मांगने आया हो, आज तो तुझे देना होगा, और ऐसा कुछ मांगने वाला हूं, ऐसा कुछ तू दे दे, तेरा नाम अमर हो जाएगा। ये भगवान पुकार रहे हैं उस बलि को। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। द्वार